नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। हर व्यक्ति लंबी उम्र पाना चाहता है, जीना चाहता है और दुनिया में लोग लंबी उम्र पाने के लिए अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। वर्ष 2025 की बात करें तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट पर लगभग 7.43 करोड़ 7.43 करोड़ रुपया अनुमानित खर्च किया गया और ये बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है, क्या लंबी उम्र पाना खुशी देता है, संतोष देता है? हाल ही में अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उसमें डॉक्टर हैरी बर्नाइट ने कहा और उन्होंने इसके लिए एक नया शब्द दिया, जॉय स्पैन। लंबी उम्र हो ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में खुशी हो, उद्देश्य हो, प्रसन्नता हो, ऊर्जा हो, तो वो एज आनंद से भरपूर होती है। बॉलीवुड का एक बहुत पुराना डायलॉग जो बहुत मशहूर है, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। और उसका यही मतलब है कि जिंदगी में खुशी, उद्देश्य, ऊर्जा, संतोष अगर है तो उम्र आपके लिए आनंददायक है। लेकिन अगर उम्र लंबी हो और उसमें अकेलापन, तनाव, असंतोष हो तो आपके लिए श्राप, अभिशाप बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर हैरी बर्नाइट ने 4 ऐसे तरीके बताए जॉय स्पेन के, जो हर उम्र में कारगर हैं, सटीक हैं और उनकी रिसर्च कहती है कि 4 ऐसे तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में ऊर्जा, उद्देश्य, प्रसन्नता स्वतः ही आपको मिल जाएगी। पहला है ग्रोथ। अगर आप हर एज में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, नई स्किल सीखेंगे, अगर आपको पेंटिंग नहीं आती है, आप पेंटिंग करना सीखेंगे, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, आपके दिमाग में विचार है तो उसे सीखिए। कौन सी चीज कैसे काम करती है, रॉकेट कैसे काम करता है, मिसाइल कैसे काम करती है, बिटकॉइन करेंसी कैसे काम करती है, ये सीखने की जो ललक है, जो इच्छा है, ये आपको जीवंत बनाती है। क्योंकि जब हम अपने आप को चुनौती देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। जब हम नई चीज सीखते हैं तो नई चीज सीखने पे हमारा फोकस बढ़ता है, हम नई स्किल सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जीवन में प्रसन्नता भी बढ़ती है। क्योंकि जब जीवन में अच्छी चीजें ऐड होती हैं, प्लस होती हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो कैपिटल है, जो सेटिस्फेक्शन की कैपिटल है, जो आत्मविश्वास की पूंजी है, वो बढ़ती है। इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, कविता लिखने की कोशिश कीजिए, गार्डनिंग अगर आपको नहीं आती है गार्डनिंग करिए, स्विमिंग नहीं आती है स्विमिंग सीखिए। कुछ ना कुछ जीवन में सीखते रहने से आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और आपका दिल हमेशा जवान बना रहता है। दूसरा है अडेप्ट। हर मुश्किल हालात में भी चीजों को अपनाना सीखिए, क्योंकि जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा गुडी गुडी होना पॉसिबल ही नहीं है। अप्स एंड डाउन्स, सुख दुख, धूप छांव हर व्यक्ति के जीवन में होता ही है। लेकिन उन मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को ढालना और उनसे सीखना, उनसे लड़ना, उस पर जीत पाना, विजय पाना, ये सब आपकी आदतों में होना चाहिए। और मुश्किल हालात में जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप आभार व्यक्त कीजिए, आभारी रहिए, ग्रेटफुल रहिए। क्योंकि हम जब ग्रेटफुल होते हैं, ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल रहिए, ईश्वर आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, ग्रेटफुल रहिए, मेरे पास रहने को घर है, मेरे पास
खाने को अपनी इच्छा के मुताबिक पैसे खर्च करने को पैसे हैं, साधन है, गाड़ी है, इन सब के लिए जब आप कृतज्ञ होंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, आभारी रहेंगे, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी का स्तर बढ़ जाता है। तो जो मुश्किल हालात भी हैं, उनसे भी आप आसानी से उबर जाते हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं, हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। अच्छा परिवार दिया है, अच्छी हेल्थ दी है, रहने को मकान दिया है, अच्छा खाना दिया है, अच्छे रिश्तेदार दिए हैं, अच्छे मित्र दिए हैं। इन सब चीज़ों को जब आप महसूस करेंगे, लिखेंगे, तो आप मुश्किल हालात से भी उबर जाएंगे। तीसरा, कनेक्शन। हर रिश्ते के साथ जुड़ना, जुड़े रहना आपके जीवन में संतोष, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को बढ़ा देता है। जो लोग सबसे जुड़ जाते हैं, जल्दी से जुड़ जाते हैं, वो ज़्यादा खुश होते हैं। पुराने मित्रों से बात कीजिए, अजनबियों से बात कीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द, आपकी पड़ोस में कोई बुजुर्ग दंपत्ति रहता है, उसके पास जाके बात कीजिए, उनसे अपने अनुभव साझा कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बैठकर बात करने से उनको अच्छा लगे, तो अपना कनेक्शन उनके साथ रखिए। यात्रा के समय अजनबियों से बात करना, अपने कनेक्शंस, अपने रिलेशन बढ़ाना, अपने परिवार के साथ अच्छे रिलेशन होना, रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिलेशन होना, मित्रों के साथ अच्छे रिलेशन होना, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रहना, सबके साथ जुड़ना एक ऐसा भाव है जो आपको हैप्पीनेस देता है। जब हम लोगों से, नए लोगों से बात करते हैं, पुराने लोगों से बात करते हैं, तो अपने जीवन में खुशी ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। शिकायत मत कीजिए। अगर कोई आपसे बात नहीं करता है, कोई आपको आगे से कॉल नहीं करता है, तो अपने पहल करके उस मित्र से, उस रिश्तेदार से बात कीजिए। कोई आपको आगे से बात नहीं कर रहा है, तो उसे आगे से बात करिए, उसे आगे से विश करिए। क्योंकि जब हम पहल करते हैं, तो संवाद अच्छा होता है और वो हैप्पीनेस क्रिएट करता है। क्योंकि संवाद के माध्यम से ही हम दूसरों से जुड़ते हैं, और जब हम जुड़ना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में हैप्पीनेस अधिक होती है। हमारे आसपास इर्द-गिर्द अधिक शुभचिंतक होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, क्योंकि जब हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों से आगे से पहल से बात करते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लोगों की, परिवार की, दोस्तों की खास खास डेट्स हैं, वो याद रखिए। बर्थडे याद रखिए, मैरिज एनिवर्सरी याद रखिए, अच्छी खुशी की तारीखें याद करिए, उनको ग्रीट्स करिए, आगे से बढ़ाइए, सरप्राइज दीजिए, तो आप जुड़े रहेंगे। और जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने लोगों से जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी, अपनापन, भाईचारा, ये सब बढ़ जाता है। ये सब खुशी के बड़े सोर्स हैं। चौथा, गिविंग, देना। जो लोग देना जानते हैं, तो देने में जो खुशी है वो लेने में नहीं है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी नीडी की मदद करते हैं, कोई बुजुर्ग असहाय हो, रोगी हो, पेशेंट हो, उसकी मदद करते हैं, कहीं हॉस्पिटल्स में या कहीं वृद्धाश्रम में जाके, या कहीं ऐसे बच्चे जहां नीडी हो, उनके पास जाके आप फल बांटिए, जरूरत की चीजें बांटिए, अपना समय दीजिए। आपको लगता है आपके इर्द गिर्द कोई नीडी है, अकेला है, तो और नहीं तो अपना समय दीजिए, उनके साथ बैठकर बात करिए। क्योंकि ये जो देने का भाव है, ये हैप्पीनेस का बहुत बड़ा सोर्स है। जब आप किसी को निस्वार्थ कुछ भी देते हो, समय देते हो, आपकी श्रद्धा के अनुसार, जरूर नहीं बहुत ज्यादा पैसा आप खर्च करें, लेकिन सेवा तो दे ही सकते हैं, समय तो दे ही सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छे विचार साझा कर सकते हैं। क्योंकि ये गिविंग, देने का जो भाव है, वो आपको हमेशा
खुश बनाता है, आपको दुआएं मिलती हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ जाती है और आप अंदर से आपका मन गार्डन गार्डन खुश हो जाता है। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जॉय स्पैन। उम्र लंबी हो ना हो, लेकिन उम्र ऐसी हो, जिंदगी ऐसी हो कि उसमें खुशी हो, ऊर्जा हो, उद्देश्य हो, तो वही सार्थक जीवन में। जिसके जीवन में उद्देश्य होता है, मुझे आज ये करना है, वो हमेशा खुश होता है। चैलेंजेस होती हैं, काम करने की इच्छा होती है, और इस उद्देश्य को जीवन में हमेशा बनाए रखिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि उम्र तो एक नंबर है। जब हम उम्र के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि हर दिन ईश्वर ने आपको नायाब दिया है। कुछ नया सीखिए, नए लोगों के साथ जुड़िए, नए लोगों को, अजनबियों को कुछ दीजिए, समय दीजिए, विचार दीजिए, पैसा दीजिए, मदद करिए, तो लोगों से जुड़ जाएंगे। तो ये जॉय स्पैन, आपकी एज मैटर नहीं करती है, जिंदगी कितनी बड़ी है, क्योंकि बाबी मुशाय, जिंदगी लंबी होना जरूरी नहीं है, जिंदगी बड़ी होना जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।